गुड इवनिंग सर। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग मिथुन जी। जा रहा है ना, आवाज जा रहा है? हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है सर, इट्स फाइन सर। तो गिट वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया था ना आपका? यस सर, वो हो गया सर। अच्छा। सेटिंग डॉट जेसन कोई फाइल था सर। अच्छा। उसमें से इंटेलिजेंस था सर, सीपीपी के लिए सर। अच्छा। तो बार बार सर वो मैसेज को हम कभी मतलब वो नहीं देखे सर। तो बाद में देखे गौर से तो पता चला कि उसको रिमूव करने के लिए बोल रहा है, तो सर उसको अच्छा। रिमूव किया, देन इट्स रिजॉल्व सर। चलिए ठीक है। चलिए, तो उस दिन ये हमने किया था ना, फ्रेंड वाला काम करके हमने देखा हुआ था। यस सर। सर एक हम्म। क्वेश्चन है सर। बोलिए बोलिए। सर सर आज सर फंक्शन से हम स्वैपिंग का प्रॉब्लम बना रहे थे सर। तो फिर सर उसमें सर मतलब स्वैप कर रहे तो सर दो नंबर को रिटर्न करना रहता है फंक्शन से। तो वहाँ पे तो हम्म। सर हम तो जनरली एक ही सर वैल्यू को हम्म। रिटर्न कर पाते हैं ना। तो फिर वहाँ पे सर फिर मतलब गूगल से हेल्प लिया तो फिर वहाँ पे वो रेफरेंस का फिर मतलब हेल्प लेना पड़ा सर, पॉइंटर का जो रेफरेंस नहीं है। हाँ, रेफरेंस थोड़ा सा वॉल्यूम लो हो जा रहा है मिथुन जी आपका। हाँ सर, तो वो हाँ। मतलब पॉइंटर का हाँ। सर रेफरेंस है सर, मतलब एड्रेस को ही सर मतलब वो वहाँ पे स्वैप करके सर मतलब वो मतलब काम किए, अचीव किए। हाँ। तो सर मतलब ऐसा क्यों है कि हम सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न कर पाते हैं। अब फंक्शंस का ये जो तरीका है, जो पैटर्न वैसे बनाया गया है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे वही हमने मतलब जैसे बहुत एक्सपर्ट लोग का आप बात सुनिएगा ना, तो वो लोग बोलता है कि फंक्शन शुड डू ओनली वन थिंग, जैसे वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इनपुट कितना भी हो, आउटपुट एक ही निकलना चाहिए, जैसे ये वो लोग बताता है, ठीक है। बाकी बाई प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यस आउटपुट सर। एक ही होना चाहिए, इसीलिए वो मतलब रिटर्न टाइप तो आउटपुट ही है उसका, ठीक है। तो आउटपुट शुड बी वन। यस सर। तो उसके लिए ऐसे उसका फॉर्मेट बनाया गया है। बाकी हर यस सर। लैंग्वेज में कुछ ना कुछ तरीका है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है। जैसे अगर आपको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवाना है तो आप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कीजिए और स्ट्रक्चर का वेरिएबल को रिटर्न करवा दीजिए, तो वो भी होगा, ठीक है। मतलब उसके लिए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बनाइए आप, ठीक है। यस सर। तो क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, तो ये और बना के सर आप रिटर्न, मतलब हाँ। ये सर चीज को सर गूगल कर वहाँ पे सर मतलब क्वेरा फिर कहीं सर था मतलब कि ये हम्म। मतलब लाइन की इसी को मतलब शायद मतलब दूर करने के लिए ओओपी में मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू मल्टीपल मतलब वैल्यूज को हम रिटर्न कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो वही मैंने बोला ना, कॉम्प्लेक्स टाइप क्रिएट कीजिए। जैसे सी में भी स्ट्रक्चर यूज करते तो वो अचीव कर सकते हैं आप आराम से, वो वाला बात है यस ना। सर। लेकिन फिर इसमें भी एक ये है, मतलब मतलब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है एक्चुअली में, ठीक है। कि देखिए वो जो स्वैपिंग वाला है वहां पे दोनों सेम वैल्यू, असल में सेम वो है टाइप का चीज है, जैसे डाटा दोनों टाइप। इंटीजर्स है यस ना। सर। तो अभी यस सर। प्रॉब्लम क्या है वहां पे कि उसको एज एन ऑब्जेक्ट आप दिखाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि उसी के पीछे मैनिपुलेशन होना है, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, गड़बड़ टाइप का प्रोग्राम हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। मतलब दोनों अप्रोच ही एक्चुअली डिफरेंट है, ठीक है। तो उसको जब भी आप बनाएगा तो इंटीजर के टाइप से बनाना होगा, तो वहां पे भी एक तरह से देखा है तो एक ही रिटर्न होगा, दोनों तो रिटर्न होगा नहीं वहां पे, है ना, ठीक है। तो बट सम हाउ अचीव किया जा सकता है, मतलब उसको अगर आप एक एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर में दोनों को डाल दिया, एक ही सेट के अंदर, जैसे मान लीजिए दोनों को डाल दिया, और फिर आपको ये बोलना पड़ेगा, मतलब ऐसे करके सेट बोलना होगा उसको, या पेयर बोलना होगा, ठीक है। यस सर। तो इस नाम से अगर आप ये बनाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो जो हमारा क्लास होगा उसका नाम होगा पेयर। और इस पेयर में क्या होगा कि हमारे पास में ऑब्वियसली दो इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो हमने क्लास बनाया उसमें कुछ ना कुछ वैसा नाम दिया। तो पेयर ऑलवेज मीन्स टू, है ना, दो होगा। तो उसमें या तो दो इंटीजर हो, ठीक है, या दो फ्लोट हो, वट एवर इट इज, ठीक है। तो ऐसे करके तो इससे आप स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ से रिटर्न हो सकता है। और सर अगर मल्टी डाटा टाइप हो गया, मतलब एक मेरा करेक्टर हो गया और एक में इंटीजर हो गया। तो भी होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ भी होगा। लेकिन अब जैसे मान लीजिए ये जो हमारा सिचुएशन है अभी, जो हम सिचुएशन कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में तो हमको क्या चाहिए, हमको तो एक्चुअली दो इंटीजर को तो स्वैप करना है ना, दो सिमिलर टाइप को यस। स्वैप करना होगा, ठीक है। यस सर। और फिर इसमें जैसे अगर आप इस हिसाब से जाएंगे तो आपको फिर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, वो सबको आपको यूज करना पड़ेगा, जैसे जिसको हम लोग सी शार्प में प्रॉपर्टीज बोलते हैं, मतलब गेटर एंड सेटर मेथड, है ना। यस सर। ये सब का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे
अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है आपका, चलिए एक बार इसको वर्कआउट ही कर लेते हैं। दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्वैप ऑब्जेक्ट नाम से एक बना लेते हैं प्रोग्राम। तो देखिए क्लास हम लोग बनाएंगे पी आई आर, पेयर के नाम से, ठीक है। तो ये इंटीजर पेयर जो भी नाम से बना सकते हैं उस तरह से, बट इट शुड बी अ पेयर, रिमेंबर, ठीक है। तो यस जिसमें हम सर। लोग दो वेरिएबल्स हम लोग ले लिए, आई एन टी ए एंड आई एन टी बी, लाइक दिस। और एनकैप्सुलेशन का एकदम पूरा ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट, अब देखिए एनकैप्सुलेशन क्यों ध्यान रखना है मैं बताता हूँ। पहले तो आप स्वैप कर लीजिए, ठीक है। यू, अब देखिए जो स्वैप का जो वैल्यूज है वो यहाँ लेने का जरूरत नहीं है। आप या तो कोई अलग सा फंक्शन बना सकते हैं इनपुट लेने के लिए, या बेस्ट इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पे पी ए आई आर पेयर कर लेते हैं, और उसके बाद में आई एन टी, वट एवर वेरिएबल नेम्स यू वांट टू गिव। अगेन जैसे आजकल मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अंदर वाला वेरिएबल को हम लोग ऐसे कर देते हैं, अंडरस्कोर बना देते हैं, ठीक है। और सेम नाम से हम इसको कॉल करते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। देखिए ज्यादा रीडेबल, अभी ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं अभी फिर बताता हूँ, और भी इसके पीछे का जो भी बात है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, जिसको हम नीचे डिफाइन करेंगे, ठीक है। आदत बनाना चाहिए उस तरह से। तो इसको भी हम स्वैप को भी नीचे डिफाइन करेंगे, एंड लेट्स गिव यू वॉइड, ठीक है। वॉइड नहीं, ये रिटर्न करेगा पेयर, ठीक है, इट विल रिटर्न पेयर। चलिए तो अब हम इसको बनाते हैं बाहर में जाके दोनों को, एंड ऑब्वियसली इनको पी यू बी एल आई से पब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं। एंड पी ए आई आर पेयर, स्कोपरेशन पेयर है ना, यस सर। आई एन टी ए कॉमा आई एन टी बी। तो अब देखिए अंडरस्कोर ए इज इक्वल टू ए, और अंडरस्कोर बी इज इक्वल टू बी। अब देखिए ये जो अंदर का वेरिएबल्स ये तो किसी को दिखता नहीं है ना, ये किसी को दिखता नहीं एक्चुअली में, ठीक है। नहीं देखिए सर। जब ये क्लास किसी को आप डिलीवर करते हैं, स्पेशली सी के जमाने के चीज, जैसे देर आर सम स्टूडेंट्स, ठीक है, जो अभी हाल ही में कल से कुछ क्लास इन्होंने ज्वाइन किया मेरे पास में, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम दे हैव कंप्लीटेड देयर एमसीए, उनका एमसीए खत्म हो गया। और वही कुछ जॉब रिलेटेड ये मतलब डिस्कशंस के लिए वो लोग, कि मतलब उस तरह का कुछ कराया जाए, जैसे वही सब चीजें फिर से डेटा स्ट्रक्चर या कुछ कुछ कराया जाए, उसके लिए लोग ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो अभी उसी में से एक ने क्वेश्चन पूछा एक्चुअली, ठीक है, कि सर एपीआई एपीआई सुनते हैं, जैसे कोई बात हुआ तो उसमें एपीआई निकला फिर से, जैसे वेब एपीआई मान लीजिए, ठीक है। तो बोला सर एपीआई सुनते हैं, थोड़ा बहुत समझ में भी आता है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज एपीआई, ठीक है, जैसे वो बताया है ना, ठीक है। और यस देखिए सर। मेरे हिसाब से एपीआई क्या होता है कि कोई ऐसा कोड जिसको जैसे का तैसे आप रीयूज करते हैं, ठीक है, यू सिंपली कॉल एंड यूज इट, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एपीआई बुलाते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। तो यस आर सर। रीयूजेबल कोड, अब देखिए जमाना जमाना के हिसाब से वो रीयूजेबल कोड अलग अलग टाइप से आता था, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब उसका सोर्स का जरूरत नहीं, वो हमको ऐसे प्लग एंड प्ले फॉर्मेट में मिल जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी एल यू जी प्लग एंड पी एल ए वाई प्ले, ठीक है, कोड। मतलब जिसको ना कोई कंपाइल करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, सीधे कॉल कीजिए और यूज कीजिए, है ना, ठीक है। तो देखिए यस ऐसा सर। कोड सी के जमाने में हमको मिलता था। जैसे अभी आप ढूंढ लीजिए कहीं पे भी जाके प्रिंट एफ का डेफिनेशन ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैंने यस सर। बहुत तलाश किया हुआ, नहीं मिलता हमको। जैसे जावा में आप ये प्रिंट एलएन का डेफिनेशन ढूंढना, मिल जाएगा आपको, ठीक है, जावा में आराम से मिल जाएगा, बिकॉज जावा का सोर्स भी ओपन है ना, ठीक है। बट यस जो सर। सी प्लस प्लस का, अब जीएनयू का ढूंढना पड़ेगा कोड वगैरह, क्योंकि वो जो कंपाइलर के साथ तो सप्लाई होता नहीं है, ठीक है, अलग से आपको ढूंढना पड़ेगा उसको, है ना। तो जैसे यहाँ पे इन विच, ठीक है, या वेयर इज द DEFINIT डेफिनेशन ऑफ PRINT प्रिंट एफ, ठीक है, फंक्शन इन सी। तो देखिए ना, तो ये डिक्लेरेशन है एक्चुअली, ठीक है, डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिक्लेरेशन है, और ये इसका सिर्फ जिक्र किया है यहाँ पे, वेर इज डिफाइंड, है ना, यहाँ पे लिखते हैं। और ये शायद बोल भी रहा है कि हेडर फाइल HTML सिर्फ इसका डिक्लेरेशन है, ठीक है, बट वेर इज इट्स डेफिनेशन, देखिए ना साफ साफ लिखा हुआ ना, द हेडर फाइल stdio.h has contains the declaration, है ना, ठीक है। तो ये तो हमने बहुत बार देखा है कि इसका डिक्लेरेशन यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो बट वेर इज इट्स डेफिनेशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि printf इज डिफाइंड इन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी इज अ कंपाइल्ड सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांटेड टू टेल यू। वो एक कंपाइल्ड सोर्स है विच कैन बी लिंक्ड विद अ प्रोग्राम डायनेमिकली, मतलब रन टाइम में उसको लिंक किया जा सकता है, उसके लिए कोई कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होता है। This allows the functionality exposed to the library to be used from that program, है ना। Since the code is already compiled, there is no need to compile it again. But हम बात वो नहीं कर रहे जो यहाँ बता रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो only the code you write need to be compiled, है ठीक है।
Now when you write a program in C and compile it, the standard C library are included automatically. ये explain नहीं किया एक्चुअली में सही ढंग से ना, ये explain नहीं किया, ये जिसने घुमा फिरा दिया। सिंपल सा लाइन यहाँ पूछा गया तो भाई हमको फाइल या फोल्डर का नाम बताइए जहां पे कि ये मिलेगा इसका डेफिनेशन, ठीक है, वो नहीं बताया। फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन हेडर फाइल में है, ठीक है, फिर उसके बाद में बट, ठीक है, यहाँ पे बोला प्री डिफाइंड फॉर ईच कंपाइलर, नहीं ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई फाइल में जरूर होगा, ठीक है, कोई ना कोई फाइल में जरूर होगा इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो दे आर मेनी फाइल्स एक्चुअली, जैसे ये आ गया, ये सही डेफिनेशन आ रहा है, देखिए ना, ठीक है, तो ये एकदम सही है। और ये ठीक है, देर आर लाइब्रेरी आर्काइव फाइल्स जो कि इस नाम से होता है, ठीक है, इस एक्सटेंशन से होता है डॉट ए, ठीक है। इसके अंदर में जनरली रहता है ये, ठीक है, इसके अंदर में। तो देखिए यहाँ पे लिब सी या लिब एम ऐसा करके होगा, ये मैथमेटिक्स के लिए हो गया, ये नॉर्मल सी के लिए हो गया, ठीक है। तो इस नाम का फाइल होगा जिसके अंदर में मिलेगा, बट अगेन इन दैट फाइल, उस फाइल के अंदर में बाइनरी फॉर्मेट में होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो प्रिंट एफ का डेफिनेशन क्या है बोल के, है ना, ठीक है, बिकॉज वो कंपाइल्ड है ना। वो बात तो एकदम यस सही सर। बोला है ऊपर में कि वो कंपाइल्ड फॉर्मेट में एक्चुअली है ना, ठीक है। तो देखिए समटाइम्स एपीआई जो आप यूज कीजिएगा दैट विल बी इन कंपाइल्ड फॉर्मेट, ठीक है, एंड समटाइम्स एपीआई दैट यू विल यूज विल बी, तो मतलब प्लेन टेक्स्ट होगा, ठीक है ना, ऐसे करके होगा। तो ये फर्क होता है, ठीक है। तो बट दे प्लग एंड प्ले कोड, मतलब आप सीधे सीधे उसको आप लगा के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जावा में भी जो एपीआई होता है दोज आर कंपाइल्ड कोड ओनली, क्लास फाइल को आप डायरेक्टली यूज करते हैं एज एपीआई, रिमेंबर है ना, ठीक है, डोंट यूज जावा फाइल्स एज एपीआई, है ना, ठीक है। तो एपीआई में नॉर्मली हम कंपाइल्ड कोड को यूज करते हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट पीएचपी, व्हेन यू टॉक अबाउट पाइथन, वहां पे कंपाइलेशन है ही नहीं, ठीक है। तब तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सोर्स कोड ही ये बनता है, हमारा एपीआई बनता है वहां पे ना, ठीक है। तो वहां पे कोई कंपाइल कोड नहीं रहता, वहां पे सारा सोर्स कोड रहता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो सोर्स कोड ही क्या बनता है, एपीआई बनता है, ठीक है, रिमेंबर है ना। यस सर। तो ठीक है। तो अभी जैसे हमने ये अभी जैसे बात कर रहे थे ना, प्रिंट एफ तो मालूम ही नहीं, हमने देखा ही नहीं उसको एक्चुअली में क्या है, कैसे बना हुआ है, ठीक है। बट तो वही मैंने बोला कि जैसे बहुत बार आप भी जब इसको सप्लाई कीजिएगा एज अ लाइब्रेरी, ठीक है, क्लास पेयर को हमने किसी को दे दिया, ठीक है, एज अ लाइब्रेरी, तो व्हाट वी विल बी गिविंग देम, हम उसको देंगे इसका जो वो जो आर्काइव फाइल बनाएंगे। अब देखिए, अब ये भी एक नया क्वेश्चन होता है जो मैंने ट्राई किया हुआ है, बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग कैसे करके, तो वो तो एक गूगल करेंगे तो मिल जाएगा कि ये डॉट ए फाइल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, हाउ टू क्रिएट, ठीक है। वो जो लिखा होता है ना बाइनरी आर्काइव या जो भी नाम दिया होता है, बाइनरी ARCHIV आर्काइव इन, ठीक है, सी, ठीक है। तो ये आप अगर लिखिएगा तो गूगल में आराम से कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, जो कि हमको बता देगा कि ये आर्काइव कैसे बनेगा, ठीक है। तो जीसीसी के साथ में क्या लगाना पड़ेगा वो जो बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो व्हाट इज बाइनरी फाइल एंड हाउ टू क्रिएट देम, ठीक है। फ्रॉम एक्स नहीं, ये खाली यस सर। बाइनरी नहीं, सिर्फ आर्काइव लिखते हैं हम लोग, ठीक है, या डॉट ए लिखते हैं, ठीक है, डॉट ए। सर डॉट ए के ही एक्सटेंशन को आर्काइव बोलेंगे। हाँ वो आर्काइव के लिए लिखा हुआ रहता है, ठीक है, वो यस सर। आर्काइव के लिए मतलब लिखा रहता है, ये जी डॉट ए फाइल्स लिखते हैं, हालांकि आ रहा है कुछ कुछ तो वहां पे। तो ये देखिए ना, कुछ कुछ तो नहीं, ये तो अलग चीज हो गया, ये डिफरेंट चीज में जा रहा है। बट आई हैड सीन समवेयर एंड मैंने क्रिएट भी किया हुआ था इस तरह का, ठीक है। तो अब मेरा फोल्डर में है कि नहीं, एक बार ऐसे ही रफली चेक करता हूँ मैं। तो मैंने उस तरह से काम भी किया था एंड आई हैड क्रिएटेड सम आर्काइव फाइल्स आल्सो। या जैसे अगर हम जीसीसी में जाते तो जीसीसी डैश HELP हेल्प है ना, नहीं डबल डैश, तो इसको भी अगर आप चेक करते हैं, ठीक है, डम प्रिंट, ठीक है, या दूसरा यूटिलिटी हो सकता है, जीसीसी नहीं, हमको दूसरा यूटिलिटी से हमको करना पड़ सकता है, पाइप कंपाइल एंड असेंबल, डू नॉट लिंक, कंपाइल ओनली, ठीक है। देखिए अब हम लोग ये सब भी ऑप्शन यूज नहीं करते, हम लोग सीधे, तो देयर इज एन ऑप्शन टू कंपाइल ओनली आल्सो, मतलब लिंक नहीं करेगा, सिर्फ कंपाइल कर देगा, देखिए ऐसा भी है ना यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह। ये है एक्चुअली में, दिस इज द, ठीक है, शेयर्ड लाइब्रेरी, ये वाला कमांड है, ठीक है। तो इसको हम इसको यूज करके, ठीक है। तो अब इसका भी हम शायद हेल्प देख सकते हैं इसका भी, कि डैश डैश हेल्प और डैश SHARED शेयर्ड अगर शायद लिखेंगे तो शायद मिले। नहीं वैसे तो नहीं मिला, सिर्फ हेल्प आ गया। हेल्प डिस्प्लेस दिस इंफॉर्मेशन, अच्छा हेल्प इज इक्वल टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ कमांड, हेल्प इज इक्वल टू, नहीं अनरिकॉग्नाइज आर्गुमेंट दे रहा है।
चलिए निकालेंगे, उसको निकालेंगे, ठीक है। तो कहीं से शेयर्ड का भी देखना पड़ेगा, तो यही चीज है जिससे कि वो हमको लगता है वो डॉट ए वाला फाइल्स बन जाएगा, ठीक है, आर्काइव फाइल्स बन जाएगा इससे, ठीक है। तो अभी उस आर्काइव के अंदर में क्या है हमारा, ठीक है, ये द डेफिनेशन। तो हम चाहने से खुद से भी बना सकते हैं ये सब चीजें, वी कैन क्रिएट दिस ऑल्सो। अच्छा, और एक चीज मैं दिखाता हूँ, ये जो आप यहाँ पे अगर आप इसको डाउनलोड कीजिएगा ना एंड्रॉइड स्टूडियो को, ठीक है, यस सर। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो को यहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा, एलएस करके देखिए, यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो का एक फोल्डर होगा, ठीक है, सीडी, एंड ये रहा, इसमें देखिएगा ना, तो सीडी बिन एलएस है ना, इसमें एक एस एच है, हाँ यहाँ पे ये सब भी जो है ना, ये सब सी का एक्सटेंशन है, जो एसओ वगैरह जो है वो सब सी का एक्सटेंशन है, और भी था यहाँ पे, इस फोल्डर में था ना, उस मतलब जहां से डाउनलोड हुआ था मेरे ख्याल से उस फोल्डर में था कहीं ना कहीं, है ना। तो मैंने देखा हुआ था, और वैसे करके हमने बिल्ड किया था इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो डालना थोड़ा सा अलग था, एस डी के, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं था, ठीक है, चीजें है ना। तो यस उसमें भी दुनिया भर का इस तरह का ए फाइल्स वगैरह था, ठीक है, जिसको बाद में कंपाइल किया गया था, तो ठीक है, इंस्टॉलर बना या कुछ हुआ था ऐसा करके, तो अब बहुत दिन हो गया, वो 2-3 साल से इंस्टॉल किया हुआ है, बहुत पुराना है वो, तो अब तो अपडेट भी करना पड़ेगा मेरे ख्याल से उसको। खैर, ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये हमने बनाया, दिस इज द कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और ये हमने इसलिए बनाया बिकॉज देखिए, अभी जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मान लीजिए आईएनटी मेन के अंदर में, व्हेन वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास पी आई आर पेयर पी करके, है ना, क्रिएट कर रहे हैं, तो देखिए जैसे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो या तो खैर इंटेलिजेंस आ नहीं रहा है, बट जब इंटेलिजेंस आएगा अगर जहां जहां, ठीक है, पी, अच्छा एक काम करते हैं, पी इज इक्वल टू पी आई आर पेयर, है ना, ये देखिए, तो वहां तो लेकिन ये कॉपी कंस्ट्रक्टर एक्चुअली में, ठीक है, तो नीचे जाते हैं, और ठीक है, तो ये देखिए, ये वाला मैंने बनाया ना, ये वाला आई एन टी ए और आई एन टी बी, देखिए, ठीक है, जो हमने यस बनाया, सर। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो और बाकी ये सब रेडीमेड होता है, ये वाला जैसे ये जो है, ठीक है, ये सब कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉपी कंस्ट्रक्टर एक्चुअली है, ठीक है, तो ये रेडीमेड रहता है, ये नहीं भी बनाएंगे तो काम करता है, ठीक है, बट दिस वन ये हमने क्रिएट किया हुआ है, देखिए। तो ऑलवेज कोशिश करना चाहिए कि ये जो सिंटेक्स है ना, ये मीनिंगफुल हो, ये सिंटेक्स मीनिंगफुल बनाना चाहिए, मतलब वेरिएबल का मीनिंग यहाँ पे एकदम क्लियर कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हम इसका बना रहे हैं, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमने एस आई दिया हुआ है, तो रियल वेरिएबल का नाम आप यहाँ डालिए, फ्लोट पी आर आई एन सी आई पी एल प्रिंसिपल यहाँ डालिए, ठीक है। अब क्लास के अंदर में आप इसका जो भी कर सकते हैं, मतलब शॉर्टकट में वेरिएबल का नाम डालिए, या यू कैन यूज अंडरस्कोर्स देयर, ठीक है ना, या ऐसे आप अंडरस्कोर यूज नहीं कीजिएगा तो आप हमेशा दिस के थ्रू इसको कॉल कर ही सकते हैं, दिस, ठीक है, ऐसा करके इसको आप लिख ही सकते हैं हमेशा, ठीक है, दैट इज पॉसिबल ऑलवेज, है ना, ठीक है। यस सर। तो बट अब दिस के साथ लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगता है दिखने में, ठीक है, और लेंदी भी, लंबा भी हो जाता है, इसलिए प्रोग्रामर्स आजकल ये ट्रेंड फॉलो करते जाते हैं, ठीक है, कि जो अंदर का वेरिएबल होगा उसको अंडरस्कोर के साथ में दिखाते हैं, और जो पैरामीटर्स के रूप में जो वेरिएबल, नाम दोनों का एक ही है, देखिए ए है बी है दोनों का, है ना, बट थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या किया गया, इस तरह का पैटर्न फॉलो किया गया कि यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे नाम, और यहाँ पे अंडरस्कोर के साथ में नाम ले लिया गया, ठीक है। बट दीज आर कन्वेंशन, रिमेंबर, कोई रूल नहीं है, ये आपको ठीक लगता है तो यूज कीजिए, नहीं लगता अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका है तो आप वो यूज कीजिए, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला वेरिएबल को हमने 10 दे दिया, और दूसरा वेरिएबल को हमने 20 दे दिया यहाँ पे ना, ठीक है, लाइक दिस, है ना। सर यहाँ एक्चुअल और उसको सर एक बार डिफरेंस बता देते क्या हैं क्या सर, चीज, क्या एक्चुअल, चीज को? एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट का। अच्छा, तो एक्चुअल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट, सिंपल, दिस इज फॉर्मल, ये जो आप सिर्फ यहाँ पे जो मतलब उसको सिंबलाइज करने के लिए लिखते हैं ना, ये पे जैसे असल में तो ए एंड बी के ऊपर थोड़ा ना काम होगा, असल में तो ये यस दो वैल्यूज के ऊपर काम होगा, 10 एंड 20 के ऊपर में ना, ठीक है। तो ये तो सिर्फ प्लेस होल्डर की तरह है, ठीक है, ए एंड बी आर लाइक प्लेस होल्डर्स, ठीक है ना। तो इसको हम फॉर्मल बोलते हैं, ये दोनों फॉर्मल है एक्चुअली में, ठीक है, ये डिक्लेरेशन में भी और डेफिनेशन में दोनों फॉर्मल है, बट दिस आर एक्चुअल, ये एक्चुअल आर्गुमेंट्स है ना, ठीक है, जो आप कॉल में लिखते हैं ना, कॉल में जो लिखते हैं उसको एक्चुअल बुलाते हैं, बट जब डेफिनेशन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को, उस समय में जो आर्गुमेंट्स लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको फॉर्मल बोलते हैं हम लोग, है ना, आया समझ में। यस यस सर। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम चाहे तो हम वेरिएबल्स भी इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है, वी कुड हैव यूज वेरिएबल्स आल्सो, जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 20, ऐसे भी करके हम और इसका वैल्यूज को असाइन कर सकते थे, ठीक है। तो स्वैपिंग में तो जनरली हम ऐसे ही करते हैं, तो इन दोनों का, अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ऑल ए एंड बीज आर डिफरेंट, जैसे ये जो ए एंड बी है ये यहाँ का लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो पाइथन और पीएचपी नहीं है, तो यहाँ पे तो हम लोग को तो डिक्लेयर जरूर करना होगा आई एन टी, है ना। चलिए, यस सर। तो ये हो गया। तो अब देखिए, अब करना क्या है हम लोग को कि अभी ए के अंदर में 10 है, बी के अंदर में 20 है, अब वैल्यूज बदल जाना चाहिए, ठीक है, अब वैल्यूज बदल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर दिया,
ठीक है। अब जब हम स्वैप को कॉल करेंगे, ठीक है, व्हेन वी आर कॉलिंग SWAP स्वैप को जब हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो होना क्या चाहिए, वो मतलब वैल्यूज चेंज हो जाना चाहिए, एक्सचेंज हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और स्वैप को हम ऑब्वियसली पी के थ्रू चेंज करेंगे हम लोग, पी डॉट है ना, ठीक है। तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, बट कहाँ चेंज होगा, पी के अंदर चेंज हो जाएगा, जो पेयर है उसमें आपस में वैल्यू चेंज हो गया एक्चुअली, ठीक है ना। तो वो आप लिखेंगे, हम फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, तो पी आई आर पेयर, तो खैर वहां पे हाँ पेयर, फिर पेयर, तो फर्स्ट पेयर इज द रिटर्न टाइप, देखिए इस फंक्शन का रिटर्न टाइप पेयर है। देन नेक्स्ट पेयर इज द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, उसके बाद में स्वैप नाम है फंक्शन का, और कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है ये ना, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ठीक है, एक हम इंटीजर वेरिएबल रखेंगे टी, ठीक है, उसके बाद में टी साथ साथ में ही हो सकता है, अलग लाइन का जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू जो, ठीक है, हमारा अंडरस्कोर ए है, ठीक है, उसका वैल्यू इसमें चला जाएगा, और फिर ए के अंदर में बी का वैल्यू आ जाएगा, और बी के अंदर में टी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ना। तो ये देखिए स्वैपिंग हो गया हमारा यहाँ पे, एंड यस सर। ठीक है, इफ यू डोंट रिटर्न ऑल्सो तो काम कर जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ, तो है ना, ठीक है, इसमें ऐसे भी काम कर जाएगा, बिकॉज वो अंदर अंदर तो इसका ऑब्जेक्ट का कंटेंट चेंज हो चुका है एक्चुअली में, ठीक है, देखिए ना, ऑब्जेक्ट का कंटेंट चेंज हो चुका है, ठीक है। यस तो है ना, तो यस अभी सर। क्या होगा, लेकिन अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर आपको इस सेम ऑब्जेक्ट में नहीं रखना, अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में रखना है, ठीक है, तो फिर ये क्या बोलते हैं, या अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं और फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। अब देखिए फ्रेंड का काम है ना, क्योंकि हमको रिटर्न चेक करना है एक्चुअली में, वी हैव टू चेक रिटर्न टाइप, दैट इज व्हाई हाँ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, हम इसको फ्रेंड फंक्शन बना देते हैं, चलिए ठीक है। इसका हम लोग ये डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं करते, अच्छा डिक्लेरेशन तो करना होगा, यहाँ पे फ्रेंड बना देना होगा इसको, ठीक है, FRIEND फ्रेंड, ऐसे करके फ्रेंड बना दिया हमने इसको, बिकॉज इसको प्राइवेट मेंबर्स को वो करना है, यूज करना है ना, ठीक है, दैट इज वाई। चलिए, तो फ्रेंड पेयर एंड दिस, ठीक है, ये बना दिया हमने। अब देखिए ना व्हाट विल बी डूइंग इज, तो देखिए अब इसको क्या चाहिए होगा, इसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा एक्चुअली, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा, तो लेट अस यूज, ठीक है, एक यहाँ पे पैरामीटर डाल दीजिए, पी आई आर पेयर का पी ऐसे डाल देते हैं यहाँ पे ना, ओके। एंड फिर से यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट नहीं बना के आप रेफरेंस भी क्रिएट करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ये एफिशिएंट होता है, बट चलिए अभी ऐसे ही करके ट्राई करके देख लेते हैं, बाद में फिर डिस्कस करते हैं इसको, पी आई पेयर पी, और अब ये हटा देते हैं, और ये उसका फ्रेंड बन चुका है, ठीक है। तो ना बाकी चीजें सेम रहेगा, ठीक है, INT और ये ए जो होगा इसको हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करना पड़ेगा, मतलब इट विल बी पी डॉट ए, इट विल बी पी डॉट ए, पी डॉट ए, ठीक है, एंड पी डॉट, पी डॉट, चलिए ऐसे करके, बिकॉज रिटर्न चेक करना था हमको, तो देखिए ये सिंगल रिटर्न आ गया। अब चलिए अब यहाँ पे आते हैं, तो पी डॉट स्वैप, अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो ये पी के थ्रू तो आप कॉल नहीं कर सकते, बिकॉज स्वैप इज एन ऑर्डिनरी फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको पी पास करना पड़ेगा, और ये पी रिटर्न भी कर रहा है, पी रिटर्न भी कर रहा है, ठीक है। तो पी को पास भी कर दिया हमने, और पी में वापस रिटर्न वैल्यू भी आ जाएगा, देखिए है ना, ठीक है, पी विल गेट रिटर्न वैल्यू ऑल्सो, है ना, ठीक है। अब देखिए अब इसका वैल्यू हम डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसका वैल्यू डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करेंगे, अब हमको क्या चाहिए कि देखिए वापस ये जो हमारा ओरिजिनल ए एन बी था, ठीक है, ओरिजिनल जो ए एन बी था, इसको तो हमको वापस उसको वैल्यू दे देना है, ठीक है। मतलब देखिए पहले हमने क्या किया था, पहले हमने इस ए को, इस ए का वैल्यू को हमने कहाँ कॉपी किया था, हमने कॉपी किया था देखिए इस ए में, ठीक है, ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये यस जो सर। हमने ए यहाँ डिक्लेयर किया जिसका वैल्यू 10 है, उसको हमने यहाँ रखा, यहाँ से ये कहाँ चला गया, ये चला गया यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ चला गया इसके अंदर में, ठीक है, इट वेंट इनसाइड अंडरस्कोर ए, ठीक है ना। और वैसे बी का वैल्यू कहाँ चला गया, अंडरस्कोर बी में चला गया। अब हम अंडरस्कोर वापस बी। ला रहे हैं वो वैल्यू को, वापस ला रहे हैं, ठीक है, तो ए में किसका वैल्यू जाएगा, ए के अंदर जाएगा पी डॉट अंडरस्कोर ए का वैल्यू आना चाहिए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं, एनकैप्सुलेशन, यस सर। ठीक है, पी डॉट वो अंडरस्कोर बी, अंडरस्कोर ए को तो रेवल नहीं करना सर, हाँ, है ना, वो तो प्राइवेट है। हाँ, तो वो तो प्राइवेट है, तो वो यहाँ आने वाला नहीं है, ठीक है, तो अब हम कैसे अचीव करेंगे इस चीज को, अब ये चाहिए तो हमको तो वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, वी नीड दिस वैल्यू, ठीक है। तो कैसे करके मिलेगा हमको, और देखिए यहाँ पे सिंगल रिटर्न हो चुका है, बी के पास में है वैल्यू एक्चुअली में, ठीक है, बी हैज, लेकिन अब यहाँ पे टाइप का गड़बड़ी है ना, जैसे इसका टाइप तो पेयर है, लेकिन ये सबका टाइप इंटीजर है, दोनों कंपेटिबल नहीं है, हम वो नहीं कर सकते, मतलब कन्वर्ट ये कास्ट नहीं कर सकते सीधे सीधे, ठीक है। तो हमको तो इसका कॉम्पोनेंट्स को कास्ट करना पड़ेगा ना, कॉम्पोनेंट को भेजना पड़ेगा, बट द कॉम्पोनेंट्स आर प्राइवेट, कॉम्पोनेंट्स प्राइवेट है, आप इसको भेज नहीं सकते। तो यहाँ पे हमको गेटर और सेटर मेथड का जरूरत पड़ेगा ना, ठीक है।
तो लेट्स नॉट यूज सेटर मेथड, सेटर के लिए हमने इसका इस्तेमाल कर लिया है, कंस्ट्रक्टर से काम चल जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स मेक टू गेटर मेथड्स, दो अलग अलग गेटर मेथड बनाएंगे। तो एक को नाम देंगे हम लोग गेट ए और दूसरे को गेट बी नाम देंगे, है ना, ठीक है। सर We'll- 29 और 30 लाइन रहे, वो तो हट जाएगा ना? कौन सा? नहीं नहीं, वो सर रहेगा। 29। उसमें नहीं, उसमें थोड़ा चेंज कर देंगे, उसमें चेंज कर देंगे हम लोग, विल मेक सम अच्छा चेंजेस, इसको, ओके सर। ठीक है। मतलब ये वैल्यूज तो देना ही पड़ेगा, ए को और बी को तो हमको वैल्यू देना ही देना है, ठीक है। तो लेकिन ऐसे करके नहीं देंगे, हम किसी और तरीके से देंगे, ठीक है। तो ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ, ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दो फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब इसका टाइप, कंपोनेंट का टाइप रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इंटीजर, और यहाँ लिखेंगे गेट अंडरस्कोर ए, और एंड सिंपली एक स्टेटमेंट इसके अंदर होगा, ठीक है। ओनली वन स्टेटमेंट इनसाइड दिस, ठीक है। RET1 रिटर्न अंडरस्कोर ए, बस ये डालेंगे हम लोग यहाँ पे। एंड अगेन INT GET गेट, और उसके बाद में बी, और एक स्टेटमेंट इसके अंदर भी। तो ये हमारा नॉर्मली गेटर मेथड होता है, ठीक है, रिटर्न बी। यस बस इतना ही करना होता है। तो इसी चीज को हम लोग C# में प्रॉपर्टीज बुलाते हैं, ठीक है। वी कॉल दिस एज प्रॉपर्टीज, ठीक है। वहां पे, तो वहां पे हम लोग इसको और यहाँ। गेटर सेटर मेथड नहीं बुलाते थे, हम लोग प्रॉपर्टी बुलाते थे इसको, है ना, ठीक है। यस यस सर। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डॉट करके और गेट ए को कॉल कर देंगे, ठीक है, GET गेट ए, फंक्शन देखिए। को, हाँ, फंक्शन फंक्शन को को ही कॉल कर कॉल देंगे, कर। है ना, फंक्शन को कॉल कर देंगे हम लोग, यस सर। गेट बी, देखिए। तो अब कोई एरर नहीं है, नाउ थिंग्स आर फाइन। सर इसको एक बार और एलोबरेट कर देते हैं। ठीक है, बताते हैं बताते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले हमको सिंगल जो कॉम्प्लेक्स रिटर्न था वो टेस्ट करना था, जो हमने यहाँ पे किया, ठीक है ना। अब यस यहाँ पे सर। भी हम लोग ने मेंबर फंक्शन के थ्रू नहीं कर पाए, बिकॉज देखिए मेंबर फंक्शन अंदर अंदर मैनिपुलेट कर देगा, है ना, ठीक है। वो रिटर्न चेक नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन हमने क्या किया, हमने, अच्छा यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिसिंग है अभी भी, ठीक है। हमको यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, पी को रिटर्न करना था यहाँ से, पी। है ना। तो देखिए रिटर्न पी, मतलब पेयर का टाइप ही रिटर्न करना था, यहाँ पे पी को रिटर्न कर दिया हमने, ठीक है। तो देखिए अभी हमने सिंगल रिटर्न किया, लेकिन इसके इस सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर में दो वैल्यूज है ना, ए और बी दोनों का वैल्यू है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये जो वैल्यू यहाँ से हमने रिटर्न किया, किसके अंदर चला गया, इस पी के अंदर चला गया, देखिए ना, स्वैप को कॉल किया गया। और अभी जो देखिए, अब यहाँ पे जो पी है हमारे बिफोर स्वैपिंग है, ठीक है। तो एक बार एक लाइन प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, सी आउट, ठीक है। तो VAL is values of A and B, B, A and B for before SWA PPNG swapping R, ठीक है, स्पेस A and B respectively। सर 36 लाइन से तो सर हम दो वैल्यू को सब पास कर रहे हैं ना, तो वो मतलब अनस्वैप है, वो अभी तक स्वैप नहीं हुआ है। 36 नंबर लाइन में, हाँ, ये स्वैप नहीं हुआ है, ये स्वैप नहीं हुआ है हाँ, अभी। ये जो दो पास कर 37। रहे हैं, ये ओरिजिनल वैल्यूज हम लोग दे रहे हैं, ठीक है ना। यस ये सर। ओरिजिनल वैल्यू दे रहे हैं हम लोग, और इसीलिए वो उसको डिस्प्ले भी करा के देख ले हम लोग यहाँ पे, देखिए ना, इसको हमने डिस्प्ले भी करा लिया, ठीक है। इसको पहले हम वो कर लेते हैं, नेम स्पेस यूज कर लेते हैं, अभी तक नेम स्पेस यूज नहीं हुआ है यहाँ पे। इंक्लूड IO स्ट्रीम namespace std। अच्छा ये यहाँ पे गड़बड़ क्यों हो रही है। अच्छा, पेयर एम्बिगियस है, ये ऑलरेडी कहीं पे है ये, ठीक है। ये मेरे ख्याल से इस नाम से कहीं ना कहीं क्लास बना हुआ है, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे एम्बिगियस बता रहा है इस चीज को। क्योंकि कंस्ट्रक्टर, अच्छा एक एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, अगर हम इसको कंट्रोल H करते हैं सर और, पेयर में हाँ एस लगा देते, पेयर में एस लगा देते हैं। हाँ, वही वही करते हैं, पेयर्स कर देते हैं उसको, ठीक है। ये एक और काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, पी पेयर को PAIR बना देते हैं, ठीक है। और केस सेंसिटिव कहाँ था, फाइंड इन सिलेक्शन, अच्छा ये था, ये वाला प्रिजर्व केस। नहीं, फिर भी काम नहीं किया, अब काम किया। कैपिटल पी। कैपिटल P कर दिया मैंने, वो जावा वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ लाइब्रेरी में सारा चीज स्मॉल होने वाला है ना, ठीक है। तो यस इसीलिए सर। कैपिटल P कर दिया तो हो गया। तो चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये बना दिया हमने।
तो जैसे अभी यहाँ पे तो ओरिजिनल वैल्यू पास किया गया है, ठीक है। अब यही चीज चेक करना है कि आफ्टर पुटिंग दिस लॉजिक, ये 3 लाइन लिखने के बाद में क्या हमारा वैल्यू स्वैप हो गया, ठीक है, ये हमको चेक करना है, यस सर। ठीक है। वी जस्ट हैव टू चेक दिस वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग। तो खाली हमने यहाँ पे बिफोर को आफ्टर कर दिया, वी डिड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। कोई चेंजेस हमने आगे नहीं किया, जहां ए लिखा है वहां ए लिखा है, जहां बी लिखा है वहां बी लिखा हुआ है, हमने कोई चेंजेस नहीं किया वहां पे, ठीक है ना। लेट अस यस सी, सर। एक और काम करते हैं, सिर्फ एक एंडल लगा देते हैं लास्ट में, नहीं तो सेम लाइन में प्रिंट हो जाएगा। चलो पहले तो ट्राई करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो सी डी सी पी पी, उसके बाद में जी प्लस प्लस, द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज स्वैप ऑब्जेक्ट डॉट सी पी पी, कंपाइल हो गया, डॉट स्लैश ए डॉट आउट। तो हुआ, स्वैपिंग हुआ यस सर। है ना, स्वैपिंग यस हो सर। गया, ठीक है। तो देखिए अभी ये हो गया, मतलब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से एकदम पक्का वाला है ना, ठीक है। कि यहाँ पे हमने क्या किया कि देखिए कोई कॉल बाय रेफरेंस यूज नहीं हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। कोई कॉल बाय रेफरेंस हमने एक रिटर्न किया, देखिए है ना, साफ साफ, ठीक है, देखिए है ना। तो यहाँ पे देखिए जो स्वैप हमारा फंक्शन था, देयर वी हैव रिटर्न वन वैल्यू, देखिए ठीक है, एक ही वैल्यू हमने रिटर्न किया पी यहाँ से, ठीक है, जिसको अल्टीमेटली हम यहाँ पे यूज करें। हालांकि अब देखिए जो वेरिएबल्स हमारे पास है रिसीविंग एंड में है ना, अब ये वेरिएबल बड़ा थोड़ी नहीं, ये तो छोटा वेरिएबल बेचारा है ना, ठीक है। तो ये दोनों तो आई एन टी है, दैट इज वाई हमको ये ब्रेक करके इनको फिर वैल्यूज प्रोवाइड कराना पड़ा है यहाँ पे ना, ठीक है। इनको ब्रेक करके हमको ये वैल्यू प्रोवाइड कराना पड़ा है, ठीक है। बट अदरवाइज जो स्वैपिंग हमारा हुआ है वो इस फंक्शन ने किया है, ठीक है, दिस फंक्शन हैज डन स्वैपिंग, है ना, ठीक है, ये काम किया है स्वैपिंग के लिए, ठीक है। तो देखिए कभी कभी, हालांकि मुझे ये प्रोग्राम कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है अभी देखने में, ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी देखिए अननेसेसरली यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आया है एक्चुअली में, है ना। तो यस सर। ये तो असल में हम लोग प्रूफ करने के लिए एक्चुअली में, एंड इट इट वाज अ गुड प्रूफ एक्चुअली, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम एक्चुअली बना है, जहां पे हमने क्या किया, हमने फिर से प्रूफ किया कि मतलब आप ऑब्जेक्ट की तरह कोई भी चीज को दिखाइए, ठीक है, तो वो दिखेगा, बनेगा, ठीक है। तो यू हैव टू प्लान इट वेरी नाइसली एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे हमने कैसे बोला कि मतलब इंडिविजुअली ये आप नहीं दिखा सकते थे ना, ठीक है, तो एक नाम हमको लाना पड़ा जो इसको मतलब डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो पहले मेरे दिमाग में आया सेट, बट सेट इज समथिंग बिगर, ठीक है एक्चुअली, और यहाँ पे हमको दो ही वेरिएबल्स के साथ में काम करना था, ठीक है। तो एक बेटर नाम आ गया हमारे पास, पेयर आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो पेयर मीन्स अ सेट ऑफ टू थिंग्स, एंड यूजुअली सेट ऑफ टू सिमिलर थिंग्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिमिलर थिंग ही था ना, दोनों इंटीजर है, इसको आपस में अदला बदली कर देना हमको, है ना, ठीक है। तो इसके लिए तो ये नाम एकदम अप्रोप्रिएट था एकदम, ठीक है, द नेम वॉज वेरी अप्रोप्रिएट, पेयर, ठीक है। तो अच्छा नाम यहाँ पे आ गया, और उसके बाद में देखिए प्रोग्राम भी बहुत सारा यहाँ पे क्या हुआ, रिजॉल्व हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो आया समझ में। यस सर। सर तो वो अब हाँ, वैल्यू सर जो सर हम पास कर रहे हैं पेयर में ए और बी का, सर वो उसका सर फ्लो कैसे है सर, वो फिर उसके बाद कुछ ये वाला पास। जो ये जो वैल्यू है, यस सर। हाँ तो सर देखिए अभी उसको सर। यहाँ से वैल्यू पहले कैसे किया, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो दिस इज द यस सर। कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे आया, ठीक एन है ना। बी। तो यहाँ से आने के बाद में ये इसमें चला गया, ए एन बी में चला गया, ठीक है। किसका ए एन बी में गया, ये भी सोचने वाला बात है, किसका ए एन बी में गया, जो पी हमारा जो ऑब्जेक्ट बना है उसके ए एन बी में, ठीक है। इट वेंट यस इनसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ पी, है ना, ठीक है, इसके इस पी के अंदर में चला गया वो, है ना, ठीक है। और फिर देखिए इसी पी को हमने यहाँ पास कर दिया, ये स्वैप फंक्शन को, ठीक है, स्वैप फंक्शन को यही पी पास किया, क्योंकि देखिए स्वैप फंक्शन एक न्यूट्रल फंक्शन है ना, ये कोई क्लास का मेंबर थोड़ी ना है, ये क्लास का जी मेंबर सर। नहीं है, ये जरूर उसका फ्रेंड बन गया है, फ्रेंड इसलिए बनाया है हमने। अब देखिए अगर फ्रेंड वाला से इसका डिक्लेरेशन अगर हटा देंगे ना, अब तो देखिए एरर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये प्राइवेट मेंबर्स को यूज कर रहा था, देखिए जैसे हमने इसको हटाया, देखिए यहाँ पे एरर सफा देखिए आ गया ना, ये देखिए। यस तो सर। साफ साफ लिख रहा है इनएक्सेसिबल इनएक्सेसिबल, बिकॉज हम लोग सीधे सीधे प्राइवेट मेंबर को यहाँ यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक एक्सटर्नल फंक्शन बन गया है अभी, ये बाहर का फंक्शन बन गया है ना, ठीक है। तो इसीलिए हमने सिर्फ इसको फ्रेंड डिक्लेयर किया, फ्रेंड इसलिए डिक्लेयर किया बिकॉज हमको वो प्राइवेट मेंबर्स को इस्तेमाल करना है अंदर का, ताकि ठीक है, सो दैट वी कैन ये अचीव कर सके हम, ठीक है, ये अचीव कर सके, और हम ट्रस्ट करते हैं इस फंक्शन को, इस कोड को ट्रस्ट कर रहे हैं, दैट इज वाई हमने इसको फ्रेंड बनाया है इसका, ठीक है, ठीक है, इसको फ्रेंड बना दिया यस। फंक्शन को। और उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा स्वैपिंग का काम हो रहा है, तो किसके अंदर हो रहा है, सारा काम पी के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस इनसाइड पी ओनली। तो देखिए इस पी को हमने इनपुट के तौर पे लिया यहाँ पे, ठीक है, पी को इनपुट के तौर पे लिया, और इसी पी का दोनों जो
कंपोजिशन है, दोनों जो इसका ये है कंपोनेंट्स है, ठीक है, उसके बीच में स्वैपिंग किया हमने। देखिए पी का ए का वैल्यू को पी का बी के वैल्यू में हमने डाल दिया है, ठीक है, और फिर उसी को रिटर्न कर दिया पी को वापस, ठीक है। तो देखिए पी का वैल्यू स्वैप ने लिया और पी का वैल्यू को रिटर्न कर दिया फाइनली, ठीक है। अब ये डायरेक्टली तो हम इन दोनों में असाइन नहीं कर सकते पी का वैल्यू, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने वो जो गेट फंक्शन बनाया दोनों के लिए, ए और बी के लिए, और वो गेट फंक्शन को यूज करके हमने पी का ए जो था उसका वैल्यू हमने ए में डाल दिया, और पी का बी का जो वैल्यू था वो हमने बी में डाल दिया है ना, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ, हमारा स्वैपिंग अचीव हो गया है ना। यस सर। तो देखिए ये सब कॉन्सेप्ट के लिए इसी टाइप का और भी जितना हो सके और भी ज्यादा प्रोग्राम सॉल्व करके, जैसे देखिए जितना भी आपको एलिमेंट्री छोटा सा प्रॉब्लम जैसे इवन नंबर ऑड नंबर, ये सबको भी अगर सॉल्व करते हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि मतलब वो ऑब्जेक्ट लेवल पे सॉल्व कीजिए। जैसे यू मेक अ क्लास इंटीजर, मतलब जितना भी वो सिंगल इंटीजर वाला काम है, जैसे ये सबको आप मर्ज करके एक प्रोग्राम बना सकते हैं चाहने से, ठीक है। जो हमने ये सब प्रोग्राम जहां पे एक नंबर, जहां पे भी ये आता है ना, राइट अ प्रोग्राम टू ए सी सी ई पी टी एक्सेप्ट अ नंबर, मतलब नॉर्मली हम अ नंबर बोला होगा अगर हमने, तो इसमें इंटीजर ही हम मीन कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, आई एन टी ई जी आर, इंटीजर ही हम मीन कर रहे हैं। तो जितना भी ऐसा प्रोग्राम आया होगा ना, उसको आप क्या कीजिए, एक प्रोग्राम बनाइए, मतलब यू क्रिएट अ क्लास, ठीक है, कॉल्ड इंटीजर। अब और ये भी हर एक चलेगा, क्वेश्चन, हाँ, हर और एक क्वेश्चन से एक मतलब फंक्शन बना के फंक्शन उसको बना दिए, भेजना। एग्जैक्टली, वेरी गुड है, ठीक है, हर एक ये क्वेश्चन का एक फंक्शन बना दीजिए। जैसे इवन ऑड अगर पता करना है तो इवन ऑड वाला का एक फंक्शन बना दीजिए, प्राइम नंबर पता करना है प्राइम नंबर का एक फंक्शन बना दीजिए वहां पे, ठीक है। तो अब जब भी हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर निकालने का, तो हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसका ऑब्जेक्ट में हम उस नंबर को इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद में उस फंक्शन को कॉल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए सारा फंक्शन बन चुका है, और अब हमको क्या करना है, अब हमको पता करना है कि एक नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। तो व्हाट विल डू, हम यहाँ पे जो हमारा इंटीजर क्लास है, ठीक है, इसका एक हम लोग ये बना देंगे, एंड जो नंबर है उसको हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, मान लीजिए 10। अब हमको ये पता करना है कि 10 प्राइम है या नहीं है ना, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यस। आप यहाँ पे आई डॉट पी आर आई में प्राइम को कॉल कर दीजिए, ठीक है ना। बस, एंड यू डोंट हैव टू गिव, ये पैरामीटर के तौर पे भी नहीं देना, बिकॉज वो क्लास में जा चुका है, ये 10 क्लास के अंदर में जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है, इट्स इनसाइड द क्लास। तो अब आप आई डॉट प्राइम लिखिएगा। अब आपके ऊपर है कि आप रिटर्न क्या करना है यहाँ से, ठीक है ना। अगर आपको बुलियन रिटर्न करना है येस और नो में, ठीक है, तो आप बुलियन रिटर्न कर दीजिए यहाँ से, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर दीजिए, ठीक है, या 0 एंड 1 सी के स्टाइल में, ठीक है। तो अगर आपने 0 और 1, मतलब अगर 0 है तो इसका मतलब फॉल्स है, 1 या कोई भी मतलब नॉन जीरो वैल्यू है तो ट्रू हो जाएगा ये, ठीक है। तो वैसे करके हम रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब मतलब ये आपको डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा, तो देयर बी अ वेरिएबल, मान लीजिए कोई भी इंटीजर एक वेरिएबल होगा जो कि रिजल्ट रखेगा यहाँ पे कि 0 आया या 1 आया, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं कि इफ, ठीक है, या आपके ऊपर है, आप इसी में वो कर सकते हैं, इसी में जो रिजल्ट है वो उस तरह से दे सकते हैं कि वो सी आउट हो जाएगा, इट्स अप टू यू। या अदरवाइज आप ट्रू एंड फॉल्स में आप दे दीजिए, ठीक है। या ऐसा बनाइए ना, ज्यादा अच्छा होगा, फंक्शन का नाम दे देंगे हम लोग इज प्राइम। तो ये तो नाम से लग रहा है ना कि बुलेनो है, ठीक है, इज प्राइम मतलब यस येस और सर। नो में आंसर देगा, ठीक है। तो बस फिर उसके बाद में यहाँ पे बना लीजिए, अगर जो हमारा आर है, ठीक है, वो अगर 0 है, ठीक है, फॉल्स, या देन आर अगर, हाँ 0 पे काम कीजिए, ठीक है, तो तब क्या है, तब ये ऑड है, ठीक है, सी आउट ओडीडी ऑड है, ठीक है, एल्स इवन है। लाइक दिस, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम में सब चीज, चाहे वो फैक्टोरियल हो, ठीक है, मतलब जितना वो सिंगल वाला जो है ना हमारा, कि जहां पे भी हमने ये ऐसे करके प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर या एन इंटीजर, ठीक है। तो वो सब प्रोग्राम को आप क्या कीजिए, इसी क्लास के अंदर में डाल दीजिए, ठीक है। तो आपका ये क्लास बहुत फीचरफुल हो जाएगा, लगभग लगभग मेरे ख्याल से सारा चीज जो एक नंबर के साथ होता है वो सब बता देगा। जैसे नंबर का फैक्टर दिखाना, ठीक है, नंबर का फैक्टोरियल दिखाना, ठीक है, ये लगभग लगभग सारा काम क्या हो जाएगा, एक ही क्लास से हो जाएगा। और फिर उसमें ये भी होगा कि कुछ कुछ चीजें आप रीयूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपने फैक्टर पहले से बना दिया यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा एफ एस सी टी और फैक्टर नाम का ऑलरेडी अगर हमारे पास में एक फंक्शन हो जाता है, ठीक है, तो नीचे में जब आप ये बनाइएगा, प्राइम नंबर बनाइएगा, तो वहां पे आप सीधे सीधे इसको कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, कि अगर फैक्टर 2 है मान लीजिए, ठीक है, इफ फैक्टर्स आर 2, ठीक है, तब प्राइम है, और फैक्टर्स अगर 2 से कम है या 2 से ज्यादा है तब वो कंपोजिट नंबर है, सिंपली, है ना, ठीक है, इस तरह से। यस सर। तो ऐसे करके आप, तो ये रीयूज भी हो जाएगा वहां पे, ठीक है, हमको बार बार लॉजिक को ये नहीं करना होगा, रिपीट नहीं करना होगा, तो हम ऐसे करके हम रीयूज भी कर लेंगे चीजों को। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस होगा मेरे ख्याल से, और ये बेसिक में जो हमारा ओपी है इसको समझने में काफी मदद देगा आपको, ठीक है ना, काफी अच्छा यस खासा सर। मदद मिलेगा इसमें, ठीक है।
तो ये अच्छा प्रॉब्लम होगा। चलिए, तो सी इट वाज अ गुड प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है, इट वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। और देखिए आप फ्रेंड फंक्शन का एक अच्छा रियल लाइफ, मतलब नॉट रियल लाइफ एग्जैक्टली, बट एक अच्छा यूटिलिटी हमने देख लिया यहाँ पे, है ना, कि ये स्वैप को अगर हम मेंबर फंक्शन की तरह बनाते तो विच वाज नॉट बैड एक्चुअली, बट वो हम नहीं देख सकते थे, जो रिटर्न वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो हम नहीं देख सकते थे। बट यहाँ पे हमने जब इस तरह से किया तो हमने रिटर्न वाला देख लिया यहाँ पे, ठीक है, कि वो जो आपका जो पॉइंट था कि क्यों मल्टीपल हम रिटर्न नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। बट कम टू पाइथन, पाइथन में आप मल्टीपल रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, पाइथन में आप मल्टीपल भी रिटर्न कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा वियर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब बाकी लैंग्वेज से एकदम अलग चलता है एक्चुअली में, ठीक है, ये सब जो प्रिंसिपल्स है वो वहाँ काम नहीं करता है, ठीक है, तो इट्स टोटली डिफरेंट एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जैसे कि ये क्या था, इंटरफेस पाइथन सपोर्ट नहीं करता, तो इंटरफेस का जितना भी काम होगा आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू ये करना पड़ेगा वहां पे, है ना, ठीक है, यू हैव टू डू एवरीथिंग रिलेटेड टू इंटरफेस यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओनली, जैसे सी प्लस में है। सी प्लस जब तक बना था तब तक ये इंटरफेस ये सब कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ था, तो इसीलिए हम सारा का सारा काम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही करते हैं। अगर वो चीज चाहिए तो जो एब्स्ट्रैक्शन चाहिए अगर, तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से ही करते हैं वो काम को, है ना, ठीक है। यस सर। लेट्स क्लोज दिस, ठीक है, तो ये फ्रेंड फंक्शन भी हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नो, अभी दूसरा था हमारा वर्चुअल वाला, ठीक है। यस तो बट बिफोर गोइंग टू वर्चुअल आपको क्या करना होगा, आपको वो पॉइंटर टू डिराइव क्लास को देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉइंटर टू डिराइव क्लास कहाँ बन रहा है, ये यहाँ बनाना है ना हम लोग को। तो डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ठीक है, डॉट सीपीपी इंटर। सर इनहेरिटेंस में जो डिराइव्ड जो वर्ड आता है यूज होता है सर, वैसा ही कुछ है क्या यहाँ पे जो डिराइव्ड क्लास यूज कर रहे हैं हाँ अच्छे बिल्कुल वही से? इनहेरिटेंस ही है, ये हम अभी इनहेरिटेंस करने जा रहे हैं, ठीक है। सर। तो इनहेरिटेंस ही है ये। तो आप देखिएगा अभी, तो ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन हम यूज कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, बहुत मतलब असल में इंटरफेस का ये कॉन्सेप्ट है जो अभी हम देखने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये जो मतलब इट विल बी ये कुछ कुछ रिलेशन होगा, वो जो फैक्ट्री मेथड वगैरह जो हम लोग बात करते हैं ना डिजाइन पैटर्न में, यस सर। वो यहीं से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ से उसको भी डिस्कस किया जा सकता है। तो अभी देखिएगा क्या होगा, क्यों यू मतलब उस लेवल में ना जब ये हम लोग सिखाते हैं सी प्लस में, तब हमको लगता है शायद ही किसी स्टूडेंट को ये समझ में आता है, ठीक है, मतलब ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जाता है वो शायद ही वो लोग को समझ, मतलब ठीक है वो लोग ये समझ जाता है कि हाँ हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट से, ठीक है, मतलब बेस क्लास का जो रेफरेंस है एक्चुअली में या पॉइंटर है, उससे हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकते हैं, ठीक है, वो ये समझ में आता है वो लोग को, ठीक है। लेकिन ये क्यों करेंगे हम लोग, ठीक है, क्यों करेंगे हम लोग वो समझ में नहीं आता है वो लोग को, है ना, ठीक है, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। यस सर। चलिए तो अभी क्या करते हैं, अभी करके देखते हैं एक बार, यूजिंग नेम स्पेस। तो दो क्लास चाहिए हम लोग को, ठीक है, तो अभी क्लास का कंटेंट पे ध्यान नहीं देते हम लोग ज्यादा, ठीक है। या चलिए एक सिचुएशन हम बना ही लेते हैं, एक सिचुएशन हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेरा पहला क्लास है मान लीजिए, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट क्लास है उसको मैं एब्स्ट्रैक्ट ही बनाता हूँ जानबूझ के, है ना, ठीक है, आई मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब वहां पे सिर्फ ये होगा, डिक्लेरेशन होगा, डेफिनेशन नहीं होगा वहां पे उस क्लास में, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मतलब मैं कोई ऐसा फीचर पे काम कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन अ फीचर कॉल्ड GENERAT जनरेट, ठीक है, या हाँ ऐसे SHAR शेयर WEATHER वेदर डेटा, ये क्लास का नाम है ना, ठीक है, शेयर वेदर डेटा करके, है ना, ठीक है, या वेदर डेटा सिंपली, ये हमारा क्लास है, ठीक है। अब जैसे देखिए इस टाइप का, मतलब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, और मैं कोशिश करूंगा अभी ज्यादातर जो प्रैक्टिकल हमारा एग्जांपल था उसी के हिसाब से चला जाए ना। तो अभी जैसे हमारा जो वेदर ऐप होता है, जो अभी विंडोज में भी दिखता है हमको, विंडोज में टास्क बार में देखिएगा वेदर का ऐप आ गया है, ठीक है। फोन यस में है सर। हमारे पास वेदर का ऐप जहाँ पे आपको टेम्परेचर बताता है, ठीक है, कभी कभी AQI भी बताता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, ठीक है, प्लस फोरकास्ट बताता है ना हमको कि ये आज का मौसम कैसा रहने वाला है बोल के। तब देखिए सर ये जो, एक्यूआई, हाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ, आप बोलिए एक्यूआई बोलिए। का जो सर एक्यूआई का जो रिपोर्ट बताता है सर हमारे मोबाइल पे, हम्म, वो तो सर डाटा सर मतलब लोकल डाटा सेट से लेता होगा, मतलब एग्जैक्टली, मुजफ्फरपुर का जो वेदर जहाँ से मतलब रिकॉर्डेड हो रहा है वहीं से वो लेता होगा हाँ बिल्कुल इंफॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट यस टेम्परेचर ये सब चीज वहीं से लेता है, टेम्परेचर वगैरह सारा चीज लोकल ही जाता है वो, है ना। सर। तो अभी इसके लिए पूरा एक नेटवर्क डेवलप किया गया है, ठीक है, ये सब के लिए, जैसे मान लीजिए ये जो जितना हमारा गवर्नमेंट सोर्सेस का डेटा होता जाता है ना,
तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट डेटा बेच रही है अभी, ठीक है, सब डेटा को गवर्नमेंट सेल कर रही है, ठीक है, बट यस सर। गवर्नमेंट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इस तरह के एजेंसीज है, ठीक है, इस तरह के एजेंसीज है जिसको ये सब डेटा दे देती है, और वो एजेंसीज फिर आगे में बेचने का काम कर रहा है वो लोग, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके चल रहा है, मतलब प्राइमरी जो कलेक्शन है डेटा का वो कौन कर रहा है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज उनके पास अथॉरिटी है, दूसरा के पास में अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, मे भी अगर मैंने भी कोई मशीन वशीन लगा लिया, बट अब मेरा मशीन कितना अच्छा है वो भी तो देखने वाला बात है ना। जैसे एक यस आता है सर। ना रूम टेम्परेचर को नापने वाला थर्मोमीटर आता है, कभी कभी कोई कोई घड़ी आप खरीदिएगा ना, तो घड़ी में भी रहता है आजकल, यस दीवार में सर। टांगने वाला घड़ी रहता है, उसमें टेम्परेचर दिखाता है। बट सबसे पहले वो घड़ी का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडोर या आउटडोर, हम तो घड़ी तो इंडोर में रखेंगे, या कोई भी थर्मोमीटर आप लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, आप इंडोर में लगाएंगे, ठीक है। बट एक्चुअली जो टेम्परेचर जो रिपोर्ट होता होगा वो आउटडोर टेम्परेचर रिपोर्ट होता होगा, है ना, ठीक है, जो बाहर में जो टेम्परेचर है, क्योंकि घर का टेम्परेचर हमेशा कुछ डिग्री कम होगा बाहर से, है ना, यस। कुछ डिग्री क्या, बहुत डिफरेंस होता होगा मेरे ख्याल से, बाहर अगर 40 है तो घर में मेरे ख्याल से 35 डिग्री होता होगा, ठीक है, तो दे मस्ट भी, ठीक है, वास्ट डिफरेंस है ना। लेकिन हमको एक्चुअल जो बाहर का, ठीक है, जो मतलब ओपन एयर का जो टेम्परेचर वो देना पड़ता है। तो सरकार के पास में बहुत सारा ऑब्जर्वेटरी है इस तरह से, है ना, ठीक है, जो बना के रखा हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता होगा ऐसा ऑब्जर्वेटरी, है, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, ये लोग डेटा कलेक्शन करता है, ठीक है, डेटा कलेक्शन करने के बाद में क्या करता है, पहले मतलब सरकारी कंप्यूटर में रहता होगा पहले, ठीक है, लेकिन अब सरकार को पता चल गया कि हम इससे बेच के भी कमाई कर सकते हैं, हम पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज सेलिंग इट टू सम एजेंसीज, ठीक है, मतलब भारतीय ही कोई कंपनी को सेल कर देता होगा, और ये सब कंपनीज क्या है फिर बाहर सेल कर रहा है, इंटरनेशनली भी सेल कर दे रहा है सब डेटा को, है ना, ठीक है। तो अब देखिए ऐसे करके कुछ ऐसा कंपनीज है जो डेटा को कलेक्ट कर लिया है सबको, है ना, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कंपनीज ने ये सब डेटा को कलेक्ट कर लिया अलग अलग जगह का, ठीक है। एंड नाउ अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो कलेक्ट करके एकदम मास्टर डेटाबेस बना लिया, अब ये लोग फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, उन लोगों को जो इस तरह के एप्स वगैरह बना रहा है, ठीक है, उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है चीजें, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके काम चल रहा है, ये ऐसे करके ये मतलब वर्क करता है काम, है ना। तो चलिए ना, वी आर नॉट गोइंग इनटू दोस डेटा कलेक्शन वगैरह, अभी हम नहीं जा रहे उसमें, ठीक है। तो देखिए जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये लोग, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये लोग, है ना, ठीक है, तो वो हम प्लान में है, हम डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्लान में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक मास्टर क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा वेदर डेटा, ठीक है। अब देखिए अब अलग अलग टाइप के लोग हैं जो अलग अलग टाइप का फॉर्मेट में इंटरेस्टेड होंगे, जैसे एक ग्रुप होगा जो जेसॉन में लेना चाहेगा डेटा को, ठीक है, एक ग्रुप होगा जो एक्सएमएल में चाहेगा, ठीक है, बट दे में भी अनदर ग्रुप जो बोलेगा हमको इसमें चाहिए, सीएसवी में चाहिए, ठीक है। फाइनली एक और ग्रुप हो सकता है जो बोलेगा मुझे टीएक्सटी फॉर्मेट में दे दो, ठीक है, मुझे उसमें चाहिए बोल के, ठीक है, तो दे में भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में डेटा लेना चाहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली हम मतलब जेपीईजी और पीएनजी में डेटा नहीं देंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग ऐसा फॉर्मेट में ही देंगे जिसमें क्या होता है, डेटा इंटरचेंज होता है नॉर्मली, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस फॉर्मेट्स जिसमें डेटा इंटरचेंज होता है ना, ठीक है, जिसमें तो ये दोनों पॉपुलर है, ठीक है, एक्सएमएल जेसॉन एंड सीएसवी इज आल्सो वेरी पॉपुलर, बट हमने एक एडिशनल टेक्स्ट भी डाल दिया कि अगर किसी को टेक्स्ट में भी चाहिए तो चलो हम टेक्स्ट में भी दे देंगे आपको डेटा, है ना, ठीक है, आप ले जाइए टेक्स्ट में, ठीक है। हाँ हाँ, आप चाहे तो डॉट एक्सएलएस फॉर्मेट में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, मतलब एक्सेल में भी मिल जाएगा, मान लीजिए इतना फॉर्मेट हमने तय करके रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमने सबके लिए अलग अलग क्लासेस बना दिया, ठीक है, मतलब वेदर डेटा जेसॉन, ठीक है, वेदर डेटा एक्सएमएल, वेदर डेटा सीएसवी, तब तो क्या बनाना तो पड़ेगा ही हम लोग, एक्चुअली बनाना पड़ेगा सबके लिए क्लासेस। बट अब बना के अगर यूजर को भी ये बताना पड़े, ठीक है, तब तो अब गड़बड़ हो जाएगा ना। और फ्यूचर में अगर हम कोई नया चीज करें, फ्यूचर में कोई नया चीज करें, ठीक है, फिर उसके बारे में एक नया क्लास बना के बताना पड़ेगा उसको, है ना, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं यहाँ पे। तो अभी तक ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, अभी तक ये नॉर्मल क्लास है, ठीक है, इट्स नॉर्मल क्लास, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, वी विल डिफाइन मेथड्स, एक्चुअली हम कुछ मेथड्स डिफाइन करके यहाँ पे रख देंगे जिसको कि वो बाकी का जो क्लासेस है वो क्या करेगा, वो इनहेरिट करेगा, ठीक है। तो यस सर। मेथड का नाम होगा मान लीजिए, ठीक है, गेट डेटा और पुट डेटा नाम दे देते हैं, ठीक है, इस तरह से, या गेट डेटा एंड सेट डेटा नाम देता हूँ नया नया हिसाब से, ठीक है। तो पुराना वो जो गेट डेटा वाला, तो ऐसे ही हम यहाँ पे गेट डेटा नाम दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पुट डेटा नाम दे देते हैं, ये पुट नहीं, सेट डेटा। तो सेट हो गया इनपुट और गेट हो गया आउटपुट, ठीक है, बट पुराना जमाना में गेट इनपुट होता था और पुट आउटपुट होता था, ऐसे करके, ठीक है। तभी मैं नया फॉर्मेट से चल रहा हूँ। तो सेट डेटा और गेट डेटा ऐसे करके हम लोग दो फंक्शन बना देते हैं मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से दो फंक्शन में डिक्लेयर करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ऑब्वियसली वॉइड वर्ड लगाना पड़ेगा, ऐसे करके हमने वर्ड लगा के छोड़ दिया। एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिफाइन देम एक्चुअली, ठीक है, इन फंक्शंस को हमको डिफाइन नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्लास वेदर डेटा है इसको हम इनहेरिट करेंगे, ठीक है, CLSS क्लास, ठीक है, सपोज ई एक्स
ये मान लीजिए JSON जेसॉन, ठीक है, जेसॉन डेटा करके हमने बना दिया, एक क्लास का नाम दे दिया। तो जो इनहेरिट करेगा, ठीक है, WEATH वेदर डेटा को इनहेरिट करेगा। अब देखिए, अभी इसको एक बार कंपाइल करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि अभी अगर आप ये दोनों फंक्शन को यहाँ नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, ठीक है, इट इज फाइन। अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। जैसे एक काम करते हैं, इनहेरिट तो कर लिया हमने इन दोनों को, ठीक है, बट वी आर नॉट मेकिंग देयर बॉडी एक्चुअली, ठीक है, हम इसका बॉडी नहीं बना रहे हैं। और थोड़ा देर के लिए हम लोग यहाँ पे मेन बनाते हैं इसका, int मेन, ठीक है। और इस मेन के अंदर क्या करते हैं हम लोग कि पहले तो इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं जेसॉन डेटा का, ठीक है, तो JSON जेसॉन डेटा, और जे करके हम लोग बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने इसका। और कोशिश करते हैं जे डॉट, ठीक है, सेट डेटा को कॉल करने का, ऐसे ही फिलहाल, ठीक है, जस्ट लाइक दैट हम इसको कॉल करते हैं, बस एरर चेकिंग के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ रेड रेड ऑलरेडी दिख रहा है हमको, ठीक है, यहाँ पे रेड दिख रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे बोल रहा है इनएक्सेसिबल है, ठीक है, प्राइवेट है ऑब्वियसली, बिकॉज ये जब यहाँ आएगा, ठीक है, ये जब यहाँ आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे प्राइवेट इनहेरिट किया है, तो वो ऑब्वियसली प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम पब्लिक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स मेक इट पब्लिक। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर मतलब हाँ जो वेदर डाटा है सर, उसमें जो मेरा प्राइवेट है उसको सब पब्लिक करने के लिए सर डिराइव्ड जो क्लास है उसमें पब्लिक करना पड़ेगा। हाँ, मतलब यहाँ पे मतलब ये जब आप इनहेरिट करते हैं तो यहाँ पब्लिक लिखना यस पड़ेगा, ठीक है। तो जितना पब्लिक ओके मेंबर्स है ना, जितना पब्लिक मेंबर्स है वो यहाँ के क्या बनेगा, वो पब्लिक बन जाएगा, ठीक है। प्राइवेट नहीं, प्राइवेट पब्लिक नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पे पब्लिक भी लिखते हैं और अगर प्राइवेट है कुछ यहाँ पे, तो वो पब्लिक नहीं बनने वाला है। मतलब डाउनग्रेड हो सकता है, अपग्रेड नहीं हो सकता है। जैसे पब्लिक चीज को भी अगर ओके ये हटा दीजिएगा, देखिए यहाँ पे पब्लिक अगर हटा दीजिएगा तो फिर से प्राइवेट बन जाएगा, देखिए अंदर आके देखिए, है ना। तो उसको जैसे हमने हटाया, देखिए फिर लाल हो गया ये, ठीक है, जबकि यहाँ यस पब्लिक है, देखिए, जबकि यहाँ पे ये पब्लिक है। बट अगर ये यहाँ पे आ गया तो वो प्राइवेट बन जाएगा, क्योंकि इसको प्राइवेट इनहेरिटेंस बोलते हैं हम लोग, है ना, ये प्राइवेटली इनहेरिट कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मतलब जब भी इनहेरिटेंस करते हैं मोस्टली हम लोग, तो हम लोग पब्लिक लिख के इनहेरिट करते हैं C++ में, ठीक है, वी ऑलवेज राइट पब्लिक, है, ठीक है। तो क्योंकि पब्लिक लिखने से प्राइवेट पब्लिक नहीं बनने वाला, ये प्रोटेक्टेड पब्लिक नहीं बनेगा, तो जो जैसा है यहाँ वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। बट जो पब्लिक चीज है वो डाउनग्रेड नहीं होगा, ठीक है, वो पब्लिक ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज वाई जब भी आप इनहेरिट करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे पब्लिक लगाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत रेयर केस में नहीं लगाते हैं, जब आप चाहते हैं कि पब्लिक मेंबर यहाँ पे प्राइवेट बना हुआ रहे, ठीक है। इन दोज केसेस वी डोंट राइट, बट मोस्ट ऑफ टाइम मेरे ख्याल से 99% ऑफ द टाइम आप यहाँ पे पब्लिक लिखिएगा, ठीक है, 99% ऑफ टाइम, ठीक है, पब्लिक लिखिएगा यहाँ पे। यस यस सर चलिए, तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच गए हम लोग, है ना, ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। बट अभी जैसे इसको कंपाइल किया जाए, ठीक है, तो G++ और इसको सेव नहीं किया, इसको सेव कर लेते हैं पहले एक बार, और POINT पॉइंटर टू डिराइव क्लास, ठीक है। सी, अब खाली एक प्रॉब्लम आया, एक परेशानी आया। परेशानी ये आया कि बोल रहा है कि आपका ये फंक्शन बना नहीं है, बोल के जो सेट डेटा आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इसको अभी तक आपने बनाया नहीं, वो चीज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बॉडी अभी तक बॉडी नहीं हाँ, डिफाइन बॉडी किया नहीं है। बना अभी तक, तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि इसका बॉडी, अच्छा चलिए एक बार बॉडी ऐसे बना ही देते हैं, ठीक है, मतलब खाली बॉडी एक बनाते हैं यहाँ कैरेक्टर पे, यस ऐसे एम्प्टी बॉडी बनाते हैं। तो अब देखिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, देखिए आप काम कर गए यहाँ पे ना, ठीक है, और हमारा आउट फाइल भी बन गया होगा, ठीक है, हमारा आउट फाइल क्रिएट हो गया, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, और आउट फाइल इज रेडी, ठीक है। तो अभी क्या है कि देखिए, थिंक बॉडी इज ब्लैंक, बॉडी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, रन कीजिएगा तो कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इफ आई रन इट, नथिंग विल कम, कुछ नहीं आने वाला है इसके अंदर में, ठीक है। बट हमको चाहिए कि हम बॉडी यहाँ नहीं बनाएंगे, बॉडी कहाँ बनाएंगे, डिराइव में बनाएंगे, बिकॉज देखिए डिराइव ये तो सिर्फ एक गाइडलाइन है ना, ये गाइडलाइन है कि आपको, ठीक है, ये गाइडलाइन है इस फंक्शन के लिए, इस क्लास के लिए, कि यू शुड हैव अ मेथड कॉल्ड सेट डेटा, ठीक है, यू शुड हैव अ मेथड कॉल्ड गेट डेटा। ये गाइडलाइन इसको दिया जा रहा है ना, ठीक है, ये गाइडलाइन इसको दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका बॉडी हमको यहाँ नहीं बनाना है। तो अभी आप क्या कीजिएगा, ठीक है, व्हाट यू विल डू इज, ठीक है, तो हम, ठीक है, इसको बॉडी नहीं बनाना है तो हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, विल डू इट लाइक दिस, ठीक है, विल डू इट लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे फिर लाल आ गया कि एक नॉर्मल फंक्शन को, ठीक है, आप जीरो नहीं कर सकते, देखिए ओनली अलाउड विद वर्चुअल फंक्शंस, रिमेंबर, ठीक है, ओनली अलाउड विद वर्चुअल फंक्शंस, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं वर्चुअल फंक्शन, ठीक है, ऐसे वर्चुअल बना दिया हमने, सेव कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब कंपाइल करते हैं एक बार इसको, अब आया असली मैसेज है, ठीक है। और अब एब्स्ट्रैक्ट शब्द भी आ रहा है, देखिए वी हैव नॉट यूज एनी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, कहीं पे भी हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, बट एब्स्ट्रैक्ट शब्द अब यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कैनॉट डिक्लेयर वेरिएबल जे, ठीक है, टू बी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप जेसॉन डेटा, ठीक है। तो हुआ क्या
क्योंकि आपने जैसे कि तैसे इसको यहाँ पे इनहेरिट कर लिया, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट बन गया है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। अब इसको वो एब्स्ट्रैक्शन से हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेक द बॉडी ऑफ, ठीक है, ये जबरदस्ती हो गया है, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखिए ना, बिकॉज द फॉलोइंग वर्चुअल फंक्शन विद इन जेसॉन डेटा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है बोल के, है ना, ठीक है। इसीलिए क्योंकि आपने तो इनहेरिट कर लिया इसको, तो जैसे ये यहाँ है वैसे यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। बट इससे आप छुटकारा पा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, यू विल राइट हियर void सेट डेटा, और इसका आप बॉडी बना दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आके अगर आप बॉडी बना दीजिएगा तो वो एब्स्ट्रैक्शन वाला जो था उससे आप हट जाइएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो खैर अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी तो फिर सर वहाँ पे कि सर 0 देने का फिर बात क्या रहेगा? अगर नहीं, हम इसका बॉडी मतलब है, बनाने इसका मतलब इसका बॉडी नहीं बनाना है, इट इज एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसका वो बॉडी नहीं बनेगा, ठीक है, इसका ये मतलब होता है ना, ठीक है। मतलब बस उसी क्लास तक में ना सर, उसको हमको दूसरे क्लास हाँ में तो उसी, मत हाँ बनाइए। उसी क्लास के अंदर इसका बॉडी नहीं बनेगा, बट जहां आप इसको इनहेरिट कर रहे हैं वहां पे आप इसका बॉडी बना सकते हैं, ठीक है। ओके सर। यू कैन क्रिएट, और वहां बनाना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, वहां बनाना चाहिए। तो देखिए जब मैंने यहाँ पे बॉडी बना दिया तो आप देखिएगा एकदम सही होगा, ठीक है। तो दे वोंट बी एनी प्रॉब्लम्स, देखिए ठीक ठाक चल गया। हालांकि अभी भी रन करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं आएगा, बिकॉज हमने अभी तक यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है ना, ठीक है, वी हैव नॉट यस रिटन सर। दिस, ठीक है। तो ये हमने जानबूझ के किया, हमने ये जानबूझ के किया कि हमको इसका बॉडी यहाँ बनाना ही नहीं है, ठीक है, एक्चुअली हमको इसका बॉडी यहाँ पे बनाना नहीं है, हमको इसका बॉडी यहीं पे बनाना है, बिकॉज विल हैव सम मोर क्लासेस, हमारे पास में और क्लास होगा, CLSS क्लास, ठीक है, XML डेटा करके, ठीक है, हमारे पास में क्लास होगा XML डेटा जो कि इसको इनहेरिट करेगा, ठीक है, सर PUBLIC एरर पब्लिक। सर एरर मैसेज में एब्स्ट्रैक्ट टाइप का यूज क्यों किया? मतलब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का क्या लेना देना? नहीं, बिकॉज देखिए अब जैसे C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए, ठीक है, आपको एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देना होता है, ठीक है। अगर किसी भी क्लास के अंदर में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है, रिमेंबर, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ कोई कीवर्ड नहीं है हमारे पास में, इन C++ वी डोंट हैव अ कीवर्ड, ठीक है, टू मेक क्लास एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपको कोई भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके अंदर में एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इज वन, ठीक है, जिसका कोई बॉडी नहीं होता है, ठीक है। तो बॉडी नहीं बनाने के लिए आपको ऐसे डिक्लेयर करना पड़ता है, यू हैव टू डिक्लेयर इट लाइक दिस, ठीक है, कि आपको सबसे पहले उसको वर्चुअल बनाना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने बॉडी नहीं बनाया है तो उसको आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली इनहेरिट करेंगे, और जहां पे आप उसको इनहेरिट करें वहां पे उसका बॉडी बनाएंगे आप, इसलिए तो आप उसका बॉडी नहीं बना सर रहे हो, यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं ना। तो ऐसा क्यों करना पड़ेगा कि हमको बॉडी मतलब उस क्लास में ना बना के हमको कहीं और बनाना पड़ेगा? मतलब ऐसा क्यों करेंगे सर? वही गाइडलाइन वाला बात, वो गाइडलाइन वाला बात, जैसे मान लीजिए ये मेरा क्लास है, ये मैंने बनाया, बट ये क्लास यस सर। मैंने नहीं बनाया है, ये क्लास किसी और ने बनाया है, ठीक है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, जब आप जावा में डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो क्लासेस आपको मिलता है वो ओरेकल से नहीं मिलता क्लासेस, ठीक है। तो ओरेकल ने क्या किया, ओरेकल ने एक इंटरफेस बना दिया जिसका नाम है कनेक्शन, ठीक है। तो जब भी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू DRIVR ड्राइवर MANAGR मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर में एक कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हैं, तो अगर माई सिक्वल का कनेक्शन स्ट्रिंग है तो वो माई सिक्वल का हम्म। क्लास के साथ में बातचीत करके उसका एक ऑब्जेक्ट उठा के लाता है, ठीक है। अगर आपने ऑरेकल का कनेक्शन स्ट्रिंग डाला तो ऑरेकल का लेके आएगा, मतलब इस लाइन में आपको ज्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ता, ये लाइन वैसे रहेगा, ये लाइन वैसे रहेगा, ठीक है। बट यहाँ सिर्फ एक चेंज होगा बस, है ना, यहाँ पे जो चेंज होगा उसके हिसाब से आपको अलग अलग क्लास का ऑब्जेक्ट मिलते रहेगा यहाँ पे, ठीक है, जस्ट लाइक अ फैक्ट्री, एक्चुअली जस्ट लाइक अ फैक्ट्री, कि आप यहाँ पे बोलिए कुछ, ठीक है, उसके हिसाब से आपको एक प्रोडक्ट बना के मिल जाएगा, ठीक है। बट दिस इज गोइंग टू बी द सेम, और इसके आगे का जो कोड होगा वो सेम होगा, इसके आगे का कोड चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब आपको अलग टाइप के टेक्नोलॉजी के साथ काम करने के लिए अलग टाइप का कोड नहीं लिखना होगा यहाँ पे, तो कोड इज गोइंग टू बी द सेम बिलो, ठीक है। बस आप खाली यहाँ बताइए कौन सा टेक्नोलॉजी को चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जावा को, ठीक है, डेटाबेस प्रोवाइडर के हिसाब से नहीं ये करना पड़ा, चेंज होना पड़ा जब, लेकिन क्या हुआ ना, डेटाबेस जो प्रोवाइडर है उन लोगों को जावा के हिसाब से अपना कोड बनाना पड़ा, अपना क्लासेस बनाना पड़ा, है ना, ठीक है। तो वो हम करना चाहते हैं यहाँ पे, हम चाहते हैं, मान लीजिए ये जो डेटा मिलेगा हम लोग को अलग अलग जगह से, ठीक है, जैसे अभी हमने बोला ना ये डेटा अलग अलग जगह से मिल सकता है हमको, अलग अलग फॉर्मेट में मिल सकता है, ठीक है। तो वो लोग जो हमसे डेटा शेयर कर रहे हैं मान लीजिए वो क्लास बनाएंगे, ठीक है, वो क्लास बनाएंगे, तो ये जो क्लास होना चाहिए ये मेरा डायरेक्शन पे होना चाहिए, ताकि इसके आगे जो काम होगा, ठीक है, इसके आगे, ठीक है, जो काम होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये इसका काम, वेदर का काम यही खत्म नहीं हो जाता है, इसका काम और आगे बढ़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, ये जो कनेक्शन था, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं बनाया गया होगा पहले, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है, जस्ट लाइक दिस क्लास, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं बनाया गया होगा। तो कनेक्शन का काम वहीं थोड़ी ना खत्म हो गया, ठीक है, कनेक्शन का काम तो वहां स्टार्ट ही हुआ है, देखिए कनेक्शन तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में, ठीक है। ठीक सिमिलरली है। जिसको वेदर का डेटा चाहिए होगा, ये तो मेरा कलेक्शन पॉइंट है, ये तो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ डेटा को, ठीक है, यहाँ पे। तो जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है, व्हेन आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, तो कोई मुझसे मांग रहा है, ठीक है, XML के फॉर्मेट में, कोई मुझसे मांग रहा है जेसन के फॉर्मेट में,
तो वो मुझे क्या करेगा, वो हमेशा इसी का ऑब्जेक्ट बनाएगा, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कनेक्शन का वो रेफरेंस बनाया ना वहां पे कौन, हमने माई सिक्वल कनेक्शन का नहीं बनाया, हमने ओरेकल कनेक्शन का नहीं बनाया, हमने सिक्वल सर्वर कनेक्शन का नहीं बनाया, हमने बनाया कनेक्शन का। सिमिलरली जिसको चाहिएगा वो वेदर डेटा से मांगेगा अपना डेटा, वो इससे नहीं मांगेगा, वो जेसन डेटा से नहीं मांगेगा, वो एक्सएमएल डेटा से नहीं मांगेगा, ठीक है। दिल आस्क, ठीक है, द डेटा फ्रॉम वेदर डेटा, वेदर डेटा से वो डेटा मांगेगा। अब वेदर डेटा का काम है कि हम कैसे करके यहाँ से लाके दे, ठीक है, हम कैसे करके यहाँ से लाके दे, वो किसका काम होगा, वेदर डेटा का काम होगा, है ना, ठीक है, ऐसा समझ में। यस सर। तो अब यस इस सर। चीज को अचीव करने के लिए वेदर डेटा क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि देखिए हम एक पैटर्न आपको बना के दे रहे हैं, ठीक है, आई एम गिविंग यू पैटर्न, और आप जब अपना क्लास बनाइएगा तो इस पैटर्न पे बनाइएगा, ठीक है। मैं सिर्फ पैटर्न दे रहा हूं, मैं आपको कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन नहीं दे रहा हूं, मतलब यहाँ लिखना क्या ये तो आपके ऊपर है, आप जो लिखना है यहाँ लिखिए, बट यू जस्ट मेक श्योर दैट द नेम ऑफ द फंक्शन शुड बी सेट डेटा। आप खाली इतना मेक श्योर करके रखिएगा कि फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। बाकी बॉडी में आप जो बनाइए ना, क्योंकि वो तो आपका टेक्नोलॉजी है, आपको जो लिखना लिखिए, उससे हमको मतलब ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। बट जो यस इनपुट सर। लेने का फॉर्मेट होगा और जो आउटपुट देने का फॉर्मेट होगा वो मेरा होगा, ठीक है। और वो मैं यस सर। सब जगह सेम बना के रखूंगा, मतलब जो भी क्लास इसके अंदर में बन रहा है, या जो भी क्लास मुझे इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, जो भी क्लास मुझे इनहेरिट कर रहा है, वो सबको सेम फॉर्मेट मेंटेन करना होगा, है ना, ठीक है, ऐसा समझ में। यस सर। तो चलिए यस इस सर। यस सर। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, अभी यहीं पे हम नहीं रुकेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये हमको डिजाइन पैटर्न की तरफ लेके जाएगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन, है, ठीक है, एकदम इसको ओके अच्छा सर। से कंटिन्यू करेंगे। और इस पे आप पढ़ते भी रहिए, जैसे अभी आप सी प्लस का बुक में वो जो वर्चुअल फंक्शन वाला चैप्टर में जाइएगा, ठीक है ना, उसको पढ़िएगा ओके थोड़ा सर। सा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जी इसको सर। कंटिन्यू करेंगे, है ना, ठीक है। सर मुझे बस हाँ यहाँ पे डायरेक्शन देना है, और मेरे हाँ वेदर डाटा में जो दो फंक्शन गेट और सेट बना दिए हैं, तो सर हाँ यहाँ पे मुझे बॉडी नहीं बनाना, तो बॉडी नहीं हाँ, बनाना मतलब उसको वैलिड करने के लिए उसमें जीरो असाइन किए, और उसके लिए बिल्कुल, फिर हमको वर्चुअल कीवर्ड को यूज करना हाँ पड़ेगा। वर्चुअल कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल। ओके सर, गुड नाइट सर। सर गुड ये वीडियो नाइट। अपलोड कर दीजिए सर। अच्छा ठीक, कर हाँ देंगे सर। कर देंगे।